या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हे गणपति गणराज सुन ले तू मेरी पुकार हे गणपति ओ मैं नमन को स्वागत देने आया हूँ शरण सुन ले विनती है महाराज आया हूँ मैं तेरे दरबार रख दे मेरी लाज आया हूँ तेरे द्वार रख दे मेरी लाज आया हूँ तेरे द्वार हे गणपति गणराज सुन ले तू मेरी पुकार हे गणपति गणराज सुन ले तू मेरी पुकार रख दे मेरी लाज आया हूँ तेरे द्वार 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 श्यावर रामचंद्र की जय बोले राजा रामचंद्र की जय वरुणानामोप संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारा वंदे वाणी विनायक साधु संत के चरण लगाओ रुद्र चरण में प्रणाम हाजिर मेरा जो सुने वो सबको सीता राम हे गुरु हे गणपति हे कईस कपीस सब संतन के चरण कमल में नवा रहा हूँ से
विश्व वंदनीय माँ भारत माता की इकलौती दुलौलिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पूरा में बसे आपके पावन गांव बरई, जी हाँ के पावन भैया माँ राम नाम रूपी अविरल गंगा के प्रवाह होते हैं। जो गंगा माँ गोता लगा बैठे, यहाँ के जम्मू ममता में महतारी मल्ला ज्ञानी ध्यानी बुजुर्ग श्यान मल्ला अथाह मेहनत परिश्रम करके मंदाकिनी गंगा के प्रवाह अपन गांव के गली खोर तक भैया गांव के जम्मू नौजवान भैया मल्ला अवैया जवैया देखैया सुनैया सबला समोग बटोर के रखैया मंच में सुशोभित हो परम आदरणीय उद्घोषक भैया जिला मंच के समीप विराजमान नीलचीर विवेकी विद्वान नायक गुरुजन मल्ला दूर दूर तक राम कथा के शोर संदेश पहुंचैया साउंड सर्विस वाले भैया जिला तथा गांव के समस्त देवी देवता ला जय भोले मानस परिवार पारा गांव राजीव के ढाल कोटि से नमन है। भगवान राम की कथा अथा सागर से भी ज्यादा गहरा है। जिनला बड़े बड़े ज्ञानी मन नीति नीति के बखान करिस तो बोले आज तक के भगवान राम के कथा के पार नहीं पा सकिस। विद्या की देवी माँ सरस्वती नहीं कह सकिस, बुद्धि के दाता का जानन स्वामी नहीं कह सकिस, रामचरित मानस कथा के सूत्रधार भूत भावन भगवान भोलेनाथ नहीं कह सके। यहाँ तक के 7 कांड के पोथी के रचयिता प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखे, कभी न हो मैं चतुर कहाऊं और मति अनुसार राम गुण गाऊं। विचार करन भैया, जब तक बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मन नहीं कह सकिस तो मोर जिसे अज्ञानी प्राणी के का हस्ती है जिन भगवान राम के गाथा ला आप सब लोग विस्तार से बता सकाऊं। फिर भी जब तक भी बुद्धि पर ही आप सबके बीच में भगवान राम की कथा रखे के प्रयास करता हूँ। जिनमें भूल होना, त्रुटि होना, गलती होना स्वाभाविक है। एक बार आप सबसे क्षमा प्रार्थना। आओ आप सबके बीच में प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 204 जिनमें गोस्वामी जी लिखिस, नाथ जबहु दिन रैन जही श्रुति जही नेति बखान तही देखो निज नयन में यह वरदान न आन। जनक जी महाराज भगवान शंकर कर वरदान मांगे कहते कि प्रभु नाथ जपहु दिन रैन जही श्रुति जही नीति बखान तही देखो निज नयन में यह वरदान न आन। भगवान जिन तिन निरंतर जगत जिकर बखान करता, जिन नीति नीति के वेद पुराण शास्त्र मन बखान करते वो बखान नहीं कर सके। प्रभु तही देखन निज नयन में, बोला मैं अपन नयन से देखना चाहता हूँ, यह वरदान ना एक से दूसरा वरदान ला नहीं मांगना चाहते से। जनक जी महाराज भगवान शंकर कर कहा, बोले श्यावर रामचंद्र की सब जन अपन अपन गोटिया लाई है। बोले श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की। वैसे सीधा प्रसंग सर जोड़बो से क्या लेकिन सब जन को याद रहता है। राजी हम उसी में जिसमें रजा आपकी, इधर भी वाह वाह और उधर भी वाह वाह। कहानी उच्च दाई हो, कथा उच्च, लेकिन कहिया मन की शैली है अलग अलग। नहीं दार भात उच्च, लेकिन रंधैया मन की शैली अलग अलग। कोनो बने चपचपा रान देते तो कोनो निचट पचपचा रान देते। माड़ी भर झोर थोथमा जाते बोर वाले आदमी 4 दिन करेला खवा दे तो मुंह का लेके धर लेते रूह जैसी। कहूँ दिन अम्मट रान दे तो दांत भोथरा जाते, कहूँ दिन घुघरी रान दे तो दांत नहीं तेगा मन की फुगड़ी चालू हो जाती और दांत नहीं तेल जाना था। कहूँ दिन आलू रान दे नी खाक मर रहे तो मन है वो भालू का स्मूल कर देते, रात दिन कांदा इसी और फरमाइश चालू हो जाते। कहूँ दिन हमारी भाजी रानते चटाका बजाए वाला इसी, कहूँ दिन उजदार रानते लीर बुढ़ा सराय वाला, गोपले नाइट उपले भितराए वाला। मैं पूछता हूँ आप सब विचार करके देखो, आदमी सागे साग लगते भात लेको दिन नहीं का है, रात दिन भाते भात रांधते वो। कहूँ दिन कोणहड़ हो बहुत डरते इसी के, न भात मीठ रहे न करू रहे न कसा रहे, वो भात का आदमी बिना साग के गोलिया के जमा डरते। उसने कथा है, कथा राम के गुड़ ला बैठे बैठे खावे मीठ लागी, खड़े खड़े खावे मीठ लागी, देखत देखत खावे मीठ लागी, आखिर मुंदे मुंदे भी खावे मीठ लागी। करू लागते का दाई वो मीठे लागते। उसने कथा है, कथा राम के गुड़ की कथा में ध्यान तो समझ नहीं दाई काबर। अब मैं नौ सिखिया रहा दाई, अब सब जन उठाते तो भुला जाते हम इतनी कैसे कैसे वैसे काबर। कोनो कोनो कथे ना अरे उत्ते जान करो बात में नान चिन्ह कहानी, एक झरी से राजा दशरथ और 3 जनों कर रानी, चौथे पन में राजा दशरथ 4 जन बेटा पाई,
जनक धनु तोड़ी तब सिया राम की बिहाव जग कराई, सऊद के झगड़े में राम लहो के बनवास, राजा दशरथ मर के तब प्रजमन हो गए उदास। चित्रकूट में भरत भैया रामला मनाए पर जाते और खड़ौले लाके परगट सेवा बजाते, पंचवटी में सुरपनखा के कहते राम कर ले बिहाव मोरसन बन जाई दोनों के काम, उल्टा कुलक्षणी अपन नाक कान लकटोई और रोज रोज जाके अपन भैया कर गोहरे। तब लंका के बैरी रावण सीता लेके हर के बिंदर भालू सब युद्ध करी जम्मू सिरागे मर के, तब राजा हो गए राम अवध के, तब राजा हो गए राम अवध की, सीता हो गए रानी, खैन कमी राज करें पूर की मोर कहानी, दार भाग चूर के राम कहानी पूरी। अक्की चढ़ाई राम कथा, अक्की चढ़ाई हो कहते का राम कथा कोनो अति कन होती दाई तो भगवान ने बैकुंठ से मृत्यु लोक में जरूरत नहीं पड़ती। राम कथा कोनो अति कन होती तो सबरी का होती, राम कथा कोनो अति कन होती तो गिद्धरा जटायु का होती, राम कथा कोनो अति कन होती विभीषण जी महाराज का होती, राम कथा कोनो अति कन होती तो भरत भैया का होती, राम कोनो अति कन होती तो वो समय बगावत करने वाली सबरी का होती, राम कथा कोनो अति कन होती तो आप मन के हमर मन के का होती। विचार करना विचार के कथा है, जीवन में सुधारे के समारे के मानस दर्पण देख के पंचरित्र समारे के प्रयास करन। जनक जी महाराज जब भगवान शंकर के तपस्या कर वरदान मांगिस और किस्म किस्म के मंगे यह राई भगवान शंकर भी मांगे बार 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 मांगी हो हर सदैव श्रीरंग पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सतसंग, भगवान के चरण कमल मांगे। दशरथ कर जनक जी महाराज हा दशरथ के पुत्र राम लग देखना चाहते हो, देखना चाहती है मांग है और हमार मन के मांग कैसे रहते। भरत भैया का मांगी से अर्थ न धर्म न काम न चिगति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रचि राम पद यह वरदान न आन किस। अत्रि मुनि भी मांगे दिनती कर मुनि नाय सुर कह कर जोड़ी बहोरी चरण सरूण नाथ जनी कबहू तजय मति मोरी किस। तो हमन कला मांगथन दाई मांग किस रहते क्या दूठ अगरबत्ती दूठ नरियर 1 किलो मिठाई भगवान का चढ़ा देते, जानो मनो भगवान देखी नहीं तैसे अमर बेटा नौकरी लगा देते। इसने मांगनी जाग चाट अगरबत्ती जला दी नरियल फोड़ दी भगाभग दूध चढ़ा दी यही मांग दे महाराज 10 गाड़ा धान हो जाए। मांग ऐसे होना चाहिए भगवान से मिल जाए। भगवान और किस्म किस्म के मांगा किस्म किस्म के मांग है। एक जन आदमी से भगवान शंकर के ऊपर पूजा करे, माता पार्वती कहते कैसे जी रात दिन तो पूजा करते वरदान दे बनी जा। भगवान शंकर किस वरदान मांगी तो कोई काम के नहीं होगा किस ओला मांगे बन नहीं आए किस। माता पार्वती कहते हम कुछ नहीं जानन किस ओला मांगे पर आए जाना लेकिन चल किस ओला वरदान देगा बोल सके। भगवान शंकर माता पार्वती पहुंची सोकर घर में 3 प्राणी रहे, झन डोकरा रहे, झन डोकरी रहे, झन नाती रहे, तीनों झन रहे। डोकरा बिगट पूजा करे भगवान शंकर की तो डोकरा मुंह एती रहे डोकरी मुंह ओती रहे, दोनों झन में लड़ाई चलत रहे। तो डोकरी देखिस कौन कौन हो सियान कह देता हमन तो हवन ऐसे कहते ते कौन हरस भगवान शंकर ये पार्वती किस काबरा वरदान दे बरा किस वरदान दे बरा तो कौन कौन ला वरदान देबे किस ये पूजा करते तेले दूं किस तो हम तो 3 जन किस तेले 3 ठो मांग ले किस। और डोगरी वाला का है बेचारी रात दिन कीटिर काटल लड़ी झगड़ होते, रात दिन हम झंझट पट होते, हम सियाल हो गए तो हम फटाफट मार देते, वो हलाकाल हो गया है। तो वो कथे भगवान वरदान देवे ना तुम ऐसे वरदान दे मोला 16 साल के कन्या बना दे सिकिस। भगवान तथास्तु किस गया तथास्तु कहा तेरी एकदम जग जग ले बढ़त रहा है 16 साल के कन्या बन गया। अब टोकरा की सेड़ी की स्तर चढ़ गया एड़ी की स्तर चढ़ गया। एक टोकरी लेते एक टोकरी छोकरी बन गए वो कहते भगवान माहौल देवे क्या कहते तो हम मांग लीजिए कहते ये लो सूरा बन के सैंपो सैंपो करे धली सो वो कन्नाती आके कहते प्रभु मोर दादी जिसने तिसने कर दे तथास्तु जस के तस वरदान कुछ काम इसका दाई वरदान जनक जी महाराज जिसे मांगना चाहिए। जनक जी महाराज भगवान शंकर के पूजा करें, भगवान शंकर प्रकट हो और भगवान शंकर प्रकट हो कहते प्रभु मोला वरदान नाथ जपवती न रैन दिल रात दिन तेज थस मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी जेलना उमा के संग में जपथस और रामला जेकर नेति नेति के स्तुति जही नेति बखान नेति नेति बखान करते बोला ते ही देखाऊं निज नयन में किस और नयन में देखना चाहता प्रभु किस यह वरदान न आन। तब भगवान ला देखो कि जनक जी की से ये घटना घटित किसे दाई हो ध्यान चाहूँ आप सबके ना। रावण वो समय अक्का आतंक मचा दे रहा है, हर आदमी से कर ले, जैसे कोई शासक है
कोई शासक है और वो शासक के का अत्याचार मच रहा है तो हर आदमी से कर ले ते काम करता है ना, कते काम करता है, एक एकड़ का माथा नहीं आधा धान ले आधा लिखवा दो। ये हर समय तुरंत से गोपाल के समय रहे ना द्वापर युग में तो कम से मांगे के लीटर दूध होते तुम्हारे घर में 5 लीटर ना, 5 लीटर के 2.5 लीटर वहां पहुंचाए सका। एक सीधे भगवान फोड़ फोड़ के ले गए। दूध ला कमाए ये मन है, काम करे मन, मेहनत करे और पिए को ना राक्षस मन है, कंस के मन है और मन पहलवान हो जाए अरे उनका नहीं करते मटकल फोरे। अरे दूध भले कमा जाए धरती पी तो काम है लेकिन राक्षस भी काम नहीं आए सका। तो रावण कर ले सबसे, साधु संत मन कर ली सो तो साधु संत मन कर रह जाइए चोटियां लोटियां पकड़ लोटियां बेचारा मन उमर का है बेचारा मन कर एक तन कपड़ा रहना चाहिए, भगवान के भजन और जिया भोजन मिलिए करना है कार्य क्यों मन का राम राम जपते सत्संग करते भजन कीर्तन करते क्या मन कर ओकर लहू वाला निकाल के लेकर आए कब दुष्ट विचार करके देखो लहू ने निकाल के खून निकाल के घड़म भर के लेके कर निशाचर के राक्षस मन कर तो की श्राप इस होला एक घट का लेके तस ना तो एक घट के ढक्कन जिया खुल गए समझ जाओ कर नाश हो गई से किस विचार कर भाई कोई भी संत ला कोई भी साधक ला कोई भी अच्छा इंसान ला तकलीफ पहुंचाना मतलब आगे चल के दुख के अधिकारी बनना होकर आह जरूर लगते। कोनो भी इंसान लगा हम तकलीफ देता तो सोच के देखा होकर आह जरूर लगते। संत मनोला श्राप जी हाँ ढक्कन खुल गए समझ जाकर खुल के नाश हो गए सब जन का पत रावण कर गिस बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया कैसे जी वो कर ले बर गे हैं वो कर ले बर गए तो साधु मन दिस देवर अपन कर लहू लेते हैं लेकिन वो श्राप ही दे किस तो कहते तुम श्राप लेते है ना तो पश्चिम दिशा जाओ किस जी जनक के राजधानी विदेरा देश परे है वहां कर जाओ किस ऊंचे कर जाओ किस वहां कड़े और जैसे घड़ा गड़ी घड़ा जैसे गड़ी कहां फिर वो साधु मन के साथ ना अकाल पड़ गया अकाल अब अकाल पड़ गया तब मुखिया चिंता उठ गई जैसे घर में अगर रांधे पर सब्जी नहीं है तो बहुरिया क्या करना है रही तरह कारण होना चाहिए तब सास ला चिंता रहती बेचारी काला नाम ऐसी वो ले लो के नाम थे अब सास के भी हाथ में नहीं है तो ससुर चिंता रहते घर के बड़े चिंता रहते कैसे व्यवस्था बनाओ घर के परिवार में कैसे करे। जनक जी महाराज चिंतित हो गए 1 साल 2 साल 3 साल पानी बरस में नहीं करत रहा है अकाल पड़ गए अकाल जब पड़ी तो जनक जी महाराज सोचे लगे से अकाल से निवृत्ति हुई कब प्रजा मन खुशहाल हुई कब धरती के प्यास बुझी कथे ना सावन के बरसे और महतारी के परसे की कभू भूख नहीं मरे महतारी एक और परस दिन लेकर पेट भर देते और कोनो रस भरस परसा दे कटोरा लेकर तो पेट नहीं भरती तहिल की है सावन के बरसे सावन में बरसा कोनो बरस के तो धरती प्यास बुझा देते महतारी एक और परस दिन तो लेकर पेट भर देते यही की से आकाश से वर्षा कब हुई जनक के दुख कब मिटी ये धरती में पानी कब गिरी आकाश कब अपन कृपा करी वरुण देवता कब कृपा हुई तब आकाशवाणी सुन आकाशवाणी उस आकाश से कहते कि महाराज जब तक कहते अपन हाथ में किसानी नहीं करवे तब तक के वर्षा नहीं हो। तब तो जनक जी महाराज स्वयं अपन हल लेके अपन और सगमल हल लेके और जब तक प्रजमल हल लेके खुद किसानी करे बर हल चलाए बर गए हल चलाए बर गए तब होत का है आगे भजन पर चर्चा करबो। बोले श्री रामचंद्र की जय लखन सिया रामचंद्र की जय। इसे रमाल ना बांध दे रहा है बांध के कपड़ों में रख दे पठेरा में बोला देख भी नहीं करेगा दूर जम के रहेगा सब लोग साफ करत जिसे आज सीता मैया साफ करत ना घर द्वाला उसने साफ करत तो डोकरी किस साफ करत गई तो कहते मोट डोकरा तो पड़ते भगवान की पांव पर आओ छोटे से भोजन पश्चात आप सबसे विदा। बोले श्री रामचंद्र की जय श्यावर रामचंद्र की जय।
चाहे तो तू लगा ले। कब आओगे तुम आंगन मेरे, जीवन की डोली मन है उदासी मेरी आस जगी है, लगी तुमसे लगन कब होगा मिलन। गाँव में गाँव बोलो सियापति रामचंद्र की जय। एक सादर निवेदन मंचस्थ मंडली से। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज शहीद दिवस है, 30 जनवरी। उनके सेवा में जो बैठे हुए हैं और हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी का भी पुण्य तिथि है। Oh,